हेलो बच्चों, हमारे क्लास में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस अर्थात काल यानी कि समय। हम लोग दिन भर में जो भी बातचीत करते हैं, बातचीत के क्रम में जो भी वाक्य बनती है वो वाक्य इसी टेंस के पर अधिकतर आधारित रहती है। और अधिकतर परीक्षाओं में ट्रांसलेशन, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करने के लिए वाक्य आता है, तो उसके लिए हमको टेंस सीखना बहुत ही जरूरी है। तो आइए हम शुरू करते हैं टेंस। तो टेंस तीन प्रकार की होती है। पहला प्रेजेंट टेंस अर्थात वर्तमान काल, दूसरा पास्ट टेंस यानी भूतकाल, और तीसरा है फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। प्रेजेंट टेंस का 4 रूप होता है, पास्ट का 4 होता है और फ्यूचर का भी 4 उप प्रकार के होते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार के होते हैं। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आइए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस होती है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो इसका पहले पहचान क्या है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। कि किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है आदि अगर रहती है तो वैसे वाक्यों को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कहलाता है। जैसे कि सीता स्कूल जाती है, हम लोग किताब पढ़ते हैं, आप सिनेमा देखते हैं। ये तो हो गई हमारा पहचान। अब इसको हम बनाएंगे कैसे, आज इस पर आते हैं। तो इस प्रकार के वाक्यों का गठन होता है सब्जेक्ट, वर्ब का पहला रूप या तो पांचवा रूप, फिर ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड कोई भी अगर है तो बाद में लगाएंगे होती है। इसमें पहले को देखना कि जो सेंटेंस है वर्ब का पहला रूप लगेगा या पांचवा रूप लगेगा, इसको मैंने पहचानना है। और इसको पहचानने के लिए हमें ये डिपेंड करता है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट जो रहेगा सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब का पहला या पांचवा रूप होता है। तो हम सब्जेक्ट को पहले पहचानते हैं। सब्जेक्ट आएगा कहाँ से, ये सब्जेक्ट आएगा मेरा पर्सन से। पर्सन में नाउन और प्रोनाउन होती है, उसको हमको देखना पड़ेगा कि जो पर्सन है, पर्सन के आधार पर ही वर्ब का पहला या पांचवा लगता है। इसी पर्सन से हम पहचानेंगे कि मेरा वो सब्जेक्ट क्या होगा। पर्सन होती है 3 प्रकार का, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन का 2 रूप सिंगुलर और प्लूरल, सेकंड पर्सन का 2 रूप सिंगुलर और प्लूरल और थर्ड पर्सन का भी 2 रूप सिंगुलर और प्लूरल है। फर्स्ट पर्सन का सिंगुलर में हो जाएगा आई, इसका प्लूरल रूप हो जाएगा वी, सेकंड पर्सन का सिंगुलर हो जाएगा यू और प्लूरल में भी यू ही होगा। थर्ड पर्सन का सिंगुलर में हो जाएगा ही, सी, इट। कोई एक व्यक्ति का नाम हो, चाहे कोई एक जानवर हो, ये सिंगुलर में जाएगा। और थर्ड पर्सन का प्लूरल में हो जाएगा इसी का एक से अधिक अगर भी हो, जैसे दे, इट्स। कोई 2 का नाम अगर दिया गया राम एंड श्याम, चाहे एक से अधिक कोई भी जानवर हो, तो ये थर्ड पर्सन का प्लूरल रूप में आएगा। और इसी के आधार पर हम बांटेंगे कि मेरा जो सब्जेक्ट के साथ वर्ब का पहला या पांचवा रूप लगेगा वो हम कैसे पहचानेंगे। उसमें से क्या है कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही वर्ब का पहला रूप लगेगा, पहला रूप लगेगा, पहला रूप लगेगा, पहला रूप लगेगा। और ठीक थर्ड पर्सन का जो प्लूरल है इसके साथ भी वर्ब का पहला रूप ही लगेगा। और एक केवल रह गया थर्ड पर्सन का सिंगुलर। तो थर्ड पर्सन का जो सिंगुलर रूप होगा इसी में ही वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। वर्ब का पांचवा में क्या होता है कि वर्ब के साथ कोई भी वर्ब है उसके साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है। वर्ब के साथ एस या ई एस का प्रयोग होता है तो मेरा वर्ब का पांचवा रूप बन जाती है। जैसे गो है, गो के साथ ई एस लगा देने से गोज बन जाती है। रीड है, उसमें एस लगा दिया तो रीड्स हो गया, वो वर्ब का पांचवा रूप हो गया। तो मेरा सेंटेंस है सीता स्कूल जाती है। इसको हम कैसे बनाएंगे, इसके आधार पर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट क्या लेंगे, सब्जेक्ट मेरा है सीता, तो पहले हम सीता लिखेंगे। उसके बाद वर्ब का पांचवा या पहला रूप लगेगा। जैसे हमको देखना है जो सीता है ये मेरा किस पर्सन में आता है, ये मेरा था थर्ड पर्सन के सिंगुलर में था। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आएगा जिसके चलते मेरा वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। इसमें वर्ब मेरा क्या है
जाती है, तो जाना हो जाएगा गो, गो के साथ रह जाएगा ES, गोस कहाँ जाती है, तो टू स्कूल जाती है, उसको हम लास्ट में लिखेंगे। वाक्य है हम लोग किताब पढ़ते हैं, इसमें भी हम लोग का अंग्रेजी पे लिखेंगे जो कि सब्जेक्ट है, उसका अंग्रेजी हो जाएगा वी, और वी मेरा पर्सन के हिसाब से फर्स्ट पर्सन का प्लूरल रूप होता है। इसमें मेरा वर्ब का पहला रूप लगेगा, वर्ब इसमें है पढ़ना, पढ़ना हो जाएगा रीड, आई रीड क्या पढ़ते हैं, तो किताब पढ़ते हैं, आई रीड ए बुक। अगला वाक्य है वे लोग बाजार जाते हैं, तो वे लोग का अंग्रेजी पहले लिखेंगे दे, ये सब्जेक्ट हो गया। वर्ब का क्या है, ये जो दे है ये मेरा थर्ड पर्सन का प्लूरल रूप है, उसमें मेरा वर्ब का पहला रूप लगेगा, तो दे के साथ केवल वो लगेगा, कहाँ जाते हैं, तो टू मार्केट। अगला वाक्य है आप या तुम सिनेमा देखते हो, इसमें भी सब्जेक्ट पहले लेंगे, आप या तुम दोनों का अंग्रेजी यू होगा। आप उसके बाद ये सब्जेक्ट वर्ब लेना है, वर्ब का पहला या पांचवा लेना है, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा जो यू है तुम, ये सेकंड पर्सन का सिंगुलर और प्लूरल दोनों का ही यू होता है, और दोनों में ही वर्ब का पहला रूप लगेगा। तो वर्ब इसमें क्या है, देखना, अर्थात सी, इसका मतलब हो जाएगा सी, यू सी क्या देखते हैं, तो सिनेमा देखते हैं, यू सी सिनेमा। अगला वाक्य है राम पढ़ता है, इसमें देखते हैं राम ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसके साथ राम पढ़ना का रीड्स हो जाएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो वर्ब का पांचवा रूप लगेगा। इस सेंटेंस में देखते हैं राम और श्याम, इसमें दो ठो है, थर्ड पर्सन ये भी है लेकिन ये मेरा प्लूरल रूप है, तो इसमें राम एंड श्याम के साथ जो वर्ब है पढ़ना, इसमें केवल और केवल रीड लगेगा, इसमें एस लगा, इसमें एस नहीं लगेगा, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर था जिसके चलते मेरा वर्ब में वर्ब का पांचवा रूप लगा, और यहाँ पर है कि थर्ड पर्सन का ये प्लूरल रूप है जिसके चलते वर्ब का मेरा पहला रूप लगा। तो आज का मेरा वीडियो इसी पर कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हम नेगेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।